उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। फिर लाश को स्टील के बक्से में डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। 10 दिन बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह बेटे के समलैंगिक संबंध थे। मरहूम पिता इसका विरोध करते थे, जिसकी वजह से बेटे ने अपने साथी के साथ मिलकर पिता को चाकू से पहले गोदा और फिर दोस्त ने पिता का हाथ पैर पकड़े और फिर बेटे ने चाकू से गोद कर उनकी हत्या कर दी। तो चलिए जानते हैं इस रूह कपा देने वाले हत्याकांड की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मथुरा के राया थाना क्षेत्र में 4 मई को एक बक्से में अधजला शव पुलिस को मिलता है। काफी जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल के बाद मृतक की पहचान मोहनलाल के रूप में होती है, जिसका बेटा अजीत ने ही समलैंगिक संबंधों के विरोध में अपने साथियों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की। उसके बाद उसने शव को एक दिन घर में ही छुपाने के बाद बक्से में डालकर आग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने इस मुठभेड़ के बाद सोमवार को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में बेटे ने कई सनसनीखेज खुलासे भी किए। दरअसल मोहनलाल के 23 साल का एक बेटा है जिसका नाम है अजीत। उसका कृष्ण नाम के एक युवक से समलैंगिक संबंध है। कृष्णा के जरिए ही अजीत की मुलाकात लोकेश और दीपक से हुई थी। एक दिन मोहनलाल ने बेटे अजीत को उसके दोस्त कृष्णा के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। मोहनलाल बेटे के समलैंगिक संबंधों का विरोध करता था। इस बात को लेकर आए दिन घर में कलेश होती थी। पिता के रवैये से तंग आकर बेटे अजीत ने कृष्णा के साथ मिलकर इस पूरे खौफनाक प्लान की साजिश रची। इन लोगों ने लोकेश और दीपक के साथ मिलकर 2 मई की रात मोहनलाल के घर में ही धारदार हथियार से उसकी हत्या करी और फिर 3 मई की रात शव को बक्से में बंद करके बाइक पर रखा और राया क्षेत्र में ले गए और वहां शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। सीसीटीवी और इलाके के लोगों से पूछताछ हुई। जो इनपुट मिला उसी के मुताबिक हत्या में घर के आदमी पर शक हुआ, जिस पर पुलिस ने लोकेश और दीपक को हिरासत में लिया तो सारी पोल सामने आ गई। हालांकि मुख्य अभियुक्त अजीत और कृष्णा फरार हो गए। रविवार की रात पुलिस की अजीत और कृष्णा से मुठभेड़ हो गई। पिछले रविवार की रात इसमें दोनों के पैरों में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 13 मई को एसपी देहात ने बताया कि इस हत्याकांड में कुल 4 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। बेटे अजीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिता मोहनलाल की हत्या को अंजाम दिया था और चारों को अब पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, पर आप बाइट सुनिए। देखिए, थाना राया क्षेत्र में बिचपुरी चौकी के अंतर्गत एक बक्से में एक अज्ञात शव जो कि जली हुई अवस्था में था वो मिला था। जब इसके जो है इस हत्याकांड के उसमें गहराई में जब जांच करी गई तो ये सामने आया कि इसमें मृत व्यक्ति का जो लड़का था अजीत, उसके संबंध एक कृष्णा नाम का लड़का था उससे थे तथा इस बात की उसके पिताजी जिसका कि इन लोगों ने मर्डर किया वो लगातार ऑब्जेक्ट करते थे। जब पिताजी ने काफ़ी ऑब्जेक्शन किया तो इन लोगों के द्वारा एक प्लान बनाया गया कि पिताजी को रास्ते से हटा दिया जाए। इस प्लान में अजीत, उसका दोस्त कृष्णा तथा एक अन्य लड़का शामिल था। इन लोगों ने सब्बल से मार करके सिर पर उसकी हत्या कर दी तथा शव को छिपाने के उद्देश्य से बिचपुरी चौकी क्षेत्र में ले जा करके बक्से में रख करके वहां पर डाल आए थे तथा आइडेंटिटी मिटाने के लिए उस शव का फेस वगैरह को इन्होंने जला भी दिया था। पुलिस और थाना राया की पुलिस व स्वाट टीम के द्वारा अथक परिश्रम करके इस घटना को वर्कआउट किया गया तथा इसके सभी 4 मुलजिम जो शामिल थे हत्या करने में तथा डेड बॉडी को छिपाने में, सभी गिरफ्तार किए गए। इसमें से 2 लोग मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए तथा 2 अन्य लोग गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रस्तुत किए जा रहे हैं तथा इसमें जल्द ही पुलिस के द्वारा चार्जशीट फाइल की जाएगी। असल में कृष्णा के जरिए ही अजीत की मुलाकात घिया मंडी के लोकेश और दीपक से हुई थी। मोहनलाल बेटे के समलैंगिक संबंधों का विरोध करते थे और 1 मई को उसने इस मामले को लेकर कृष्णा और अजीत को थप्पड़ भी मारा था। इसके बाद दोनों ने लोकेश और दीपक के साथ मिलकर 2 मई की रात मोहनलाल की घर में ही सब्बल से वार करके पहले हत्या करी। उसके बाद 3 मई की रात शव को बक्से में बंद करके बाइक पर रखा
और राया क्षेत्र लेकर गए और वहां पर शव पर पेट्रोल डालकर उन्होंने आग लगा दी। अजीत अपने पिता का इकलौता बेटा है। इसकी माँ जो है वो तकरीबन 2 दशक पहले उनकी मौत हो चुकी है। 12वीं पास अजीत कपड़े की दुकान पर काम करता है। उसकी दोस्ती 5 साल पहले कृष्णा से हुई थी और दोनों में समलैंगिक संबंध हो गए। कृष्णा रास मंडलियों में सखी का किरदार करता है। इतना ही नहीं, लोकेश और दीपक भी मंडलियों में डांस करते हैं। पूछताछ में यह भी सामने आया कि कृष्णा अजीत को अपना पति मानने लगा था। वो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। अजीत ने इस पूरे मामले पर पुलिस को बताया कि 1 मई को पिता ने कृष्णा, जिसे वो अपनी पत्नी की तरह मानता है, उसे थप्पड़ मारे थे। ये बात उसे नागवार गुजरी। इसकी रंजिश में 2 मई की रात पिता की सब्बल से वार करके उसने हत्या कर दी। इसके बाद शव को पलंग के नीचे छिपा दिया। घर में बदबू जब फैलने लगी तो उसने धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाई। मोहल्ले के लोगों को शक हुआ तो उसने बताया कि पिता जो हैं उन्होंने टैक्सी करके वो लखनऊ गए हैं। 2-3 दिन पिता को जब उन लोगों ने नहीं देखा, आस पड़ोस के लोगों ने, तो फिर उन्होंने उनके बारे में ज़्यादा पूछताछ करी। भेद खुलने के डर से वो खुद बंगाली घाट चौकी पर पहुंचा और इतना ही नहीं, उसने वहां पे पिता की गुमशुदगी की बात बताई। हालांकि गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई गई। उसने अजीत का उसके मृत पिता के साथ डीएनए मिलान कराया जाएगा, पुलिस का कहना है। दरअसल शव बुरी तरह जला हुआ था। इससे ये तो साफ था कि जो शिनाख्त है वो सही तरीके से हो नहीं पाई थी जब बक्से में शव मिला था। पुलिस का मानना था कि सिर्फ बेटे ने ही शिनाख्त करते हुए वारदात कबूल की है। वहीं कोर्ट में शिनाख्त से मुकर ना जाए, इसीलिए मजबूत सबूतों के लिए मरहूम का डीएनए सैंपल और उसके बेटे के डीएनए सैंपल का मिलान हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब से कराया जाएगा, ताकि आरोपी लोकेश अपनी बात से कोर्ट में मुकर ना सके। वैसे लोकेश के पिता और माँ की मौत हो चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया, और उसकी दादा दादी ने उसे पाला था। परिवार में 6 भाई बहन हैं। इधर कृष्णा के पिता ने उसकी मां को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। फिलहाल ये सारे लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है, ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। लेकिन इस पूरी कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।